सैयद अली मूसा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरियत के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड है, आप लोगों ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं इसके लिए। सो आज आप लोग वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग ले रहे थे, वहाँ पे अपोजिशन मौजूद नहीं थी एक्सेप्ट मौलाना फजल रहमान साहब, तो आपको तो वज़ीर आज़म को प्रेशर डालना चाहिए था कि जी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, दोनों ऐवानों का सेशन बुलाएं, सबको इकट्ठा करें। आप लोग मुफाहिमत पे चलते हैं ना? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक पार्टी ने ये बात ज़रूर हुकूमती जो बेंचेस हैं उनके साथ ज़रूर की थी कि अच्छा, आप एक आप इनसे एक इन कैमरा सेशन ही हो जाए। हमने सुनने में भी आ रहा था कि इन कैमरा सेशन होगा जिस पे पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होगा और बिल्कुल जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको लाजमी तौर पर ब्रीफ करना ज़रूरी था और शायद अपोजिशन उसमें भी बायकॉट कर देती। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट देखिए इनवाइटेड तो वो इसमें भी थे। कुछ चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें किसी हिकमत अमली के तहत की जाती हैं। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इन कैमरा सेशन में से भी निकल सकती हैं बाहर। वो इससे पहले भी बहुत से इन कैमरा सेशंस हुए हैं और वो बातें जो पार्लियामेंट की होती निकल जाती थी। नहीं निकली बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्ट कि जो चीजें ऑन रिकॉर्ड आई या जो रिपोर्ट हुई तो वो अलग से बात थी। लेकिन अजीज साहब ने कल कहा ना कि पर मैं फिर भी कहता हूं कि होना चाहिए था, गलियों में बातें करते फिरेंगे इन कैमरा सेशन होना फिर भी चाहिए कि कल तक तो मुझे मेरी इतलात के मुताबिक तो ये था कि शायद इन कैमरा सेशन आज या कल में होगा पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का। तो ये एक एरोगेंस के कंडक्ट को डिपिक्ट करता है कि आप सुनते ही नहीं अपोजिशन को, आपको फर्क नहीं पड़ता अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना। मैं ये समझता हूँ कि जो माजरत के साथ हम उनके साथ भी खड़े होते हैं और उनके साथ उनकी हिमायत भी करते हैं, पर ये इनका PMLN का ये एक रवैया रहा है, ये इनका एक वतीरा रहा है कि ये जब भी हुकूमत में ये समझते हैं कि अब ये इर्रिप्लेसेबल हो गए हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं। और अगर ये तो और जैसे ही ये अपने आप को ये समझते हैं कि अब ये इर्रिप्लेसेबल हो गए हैं तो तब ये गिर जाते हैं। आपने सारा मलबा डाल दिया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं तो ये इसी तरह होता है इनका। तारीख उठा के देख लें इनकी, ये समझते हैं कि अब बस अब हम ही हम हैं। तो इस तरह हम तो फिर भी साथ दे रहे हैं, पर वो मैं यही कहूँगा कि इनको अपना रवैया थोड़ा सा जमहूरी करना पड़ेगा, क्योंकि जब B-52 वाली बॉम्बिंग कर दी आपने जैसे इनके साथ नहीं, मैं इनके रवैये ऐसे ही हैं प्राइम मिनिस्टर के। आप देख लें वो इस नहज पे आ गए हैं कि अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर दिया है। और यही एक खब्त इमरान खान साहब को भी सवार हो गया था जब भी इनको हुआ है, और आपने कहा कि तभी गिरते हैं। फिर जब हर कोई तभी गिरता है जब वो अपने आप को ये समझ ले कि अब मैं इंडिस्पेंसिबल हो गया हूँ। बरसे ज़फरुल्लाह खान साहब, इस पे तो आपको लाजमन जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले मैं इनके साथ, हमें पता है ना कि हमारे साथ क्या हो रही है, तो हमें नजर आता है, तो मैं तो अपनी आंखों देख रहा हूँ। बरसे ज़फरुल्लाह साहब तो ऑब्वियसली डिफरेंट बात करेंगे। ज़फरुल्लाह खान साहब, सर अली मूसा गिलानी साहब चार्जशीट भी लगा रहे हैं और साथ में आपको आगाह भी कर रहे हैं कि अब आप लोग गिरने वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गिरने वाले हैं, मैंने कहा बंदा गिरता तभी है, ये हिस्ट्री है, अल्लाह ना करे ये गिरे। क्योंकि इस टाइम पर तो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के और हमारे सरहदों पर, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक इंस्टेबिलिटी हमें चाहिए। अपना रवैया, ये वो वक्त है जिस वक्त पर कौमी लीडर का काम होता है कि वो सबको इकट्ठा करे। और अगर यही बात वो असेंबली में कर लेते, यही बात वो अगर पार्लियामेंट में कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि इनका कद और बेहतर होता। आज आप बैठकर टीवी पर बैठकर गरीदा फरूकी ये बात कर रही थी कि और तनकीद कर रही होती है ऑपोजिशन पर कि इतनी जरूरी पार्लियामेंट की ब्रीफिंग पे उन्होंने वॉकआउट कर दिया और वहां पर भी वो इमरान खान के नारे लगा रहे थे। तो ये उनको बैकफुट पे भेजना चाहिए था। आज हुकूमत को बैकफुट पर आप कर रही हैं।